कल हो रहा है मार्च। कल जो हो रहा है ना, ये मार्च नहीं हो रहा है, ये दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। जलसे जुलूस में वो जाते हैं जेडे बेवकूफ होते हैं। इमरान खान बिल्कुल जो है ना बेकार लीडर है। उन्होंने क्या करना है, अवाम इतनी होनी, जगह ही नहीं मिलनी, हमारा हमें भी जगह नहीं मिलनी इतनी, इंशाल्लाह अवाम होनी है बाहर। क्यों नहीं, कोई भी महंगाई कम करेंगे तो हम उसको ही सपोर्ट करेंगे जो महंगाई कम करेगा। ये बेचारे को जिसको शहीद किया गया, ये कोई अच्छी बात फाज ही नहीं है। वो घर का पूरे खानदान का बवाल का फेल था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और लिबर्टी मार्केट में मौजूद आवाम से आज हम पूछेंगे क्या वो ये है कि इमरान खान साहब ने फाइनली लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। तो लॉन्ग मार्च की कॉल का काफ़ी देर से लोग जो है वो वेट तो कर रहे थे, लेकिन क्या लॉन्ग मार्च की कॉल के बाद इमरान खान के सपोर्टर्स, वोटर्स और जो भी सपोर्ट करते हैं, जिनका कहना है कि आज़ादी चाहिए हमें, हम गुलाम नहीं है, क्या वो उस तादाद में बाहर निकलेंगे जैसे जलसे जुलूसों में निकलते थे, या मकबूलियत में कुछ कमी आई है, इतने लोग इकट्ठे करने में इमरान खान साहब जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो जानेंगे आवाम से कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। और इसके अलावा जो आज हम बात करेंगे वो ये है कि नून लीग की नायब सदर जो है मरीम नवाज साहिबा, इतना इनसेंसिटिव कमेंट उन्होंने किया है उसके हवाले से जो सहाफ़ी है, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब की शहादत पे, और इस हवाले से अवाम का रद्द-ए-अमल जानेंगे। बढ़ते हैं अवाम की तरफ और उनसे अपने सवालात के जवाब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? जी वालेकुम सलाम, आबिद हुसैन नाम। आबिद साहब, फिर कल हो रहा है मार्च? इंशाल्लाह हो रहा है। कल जो हो रहा है ना, ये मार्च नहीं हो रहा है, ये दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले महीने में हुकूमत टूट जाएगी और इंशाल्लाह इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा तो इमरान खान की हुकूमत बहुत जल्द आएगी इंशाल्लाह। इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी, आपको ये लगता है? लेकिन आपको लगता है कि रुकावटें खड़ी की जाएंगी लाहौर में भी, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास साथ देते हुए नज़र नहीं आ रहे जैसे उनको देना चाहिए, कोई बयान उनके सामने से नहीं आ रहा। तो लगता है पंजाब में भी रुकावटें खड़ी हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। पंजाब में रुकावटें होंगी, लेकिन अवाम का समंदर जा रहा है, सारी रुकावटें इंशाल्लाह तोड़ेंगे। अवाम है, कोई हुकूमत नहीं हो रही, ये अवाम जा रही, जो भी रुकावट होगी इंशाल्लाह तोड़ दी जाएगी। लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में रुकावटें खड़ी कर लें तो ये कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। रोड मैप जो उन्होंने दिया है, आपने कहाँ से ज्वाइन करना है मार्च को? लिबर्टी से? जी लिबर्टी मार्केट से इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह मुकम्मल जाएंगे, इस्लामाबाद तक जाएंगे और हमारी कोशिश है कि जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको तोड़ा जाए। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब सिर्फ मार्च करेंगे या वहाँ पर जाकर धरना भी? ये उम्मीद तो है कि मार्च से ही वो हुकूमत टूट जाएगी, आगे धरने का टाइम मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन जो इधर से लॉन्ग मार्च जाएगा, पावर तो उसी में है ना, जो जाएगा अवाम का समंदर जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी उस लॉन्ग मार्च को, तो ये धरने का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। धरने का मौका नहीं मिलेगा। तो पहले भी 123 दिन 24 दिन बैठे रहे, धरना भी दिया, आवाम भी गई, समंदर भी वहाँ पे बैठा रहा, लेकिन हुकूमत नहीं गई, क्योंकि आईनी तरीके से जो है आदम एतमाद का वोट दे के तो जा सकती है। लेकिन आपको लगता है इस तरह मार्च से या फिर इस तरीके से गिराई जा सकेगी और ऐसी हुकूमत जो बिल्कुल नहीं जा सकती? वो वक़्त और था, अब वक़्त और है। वक़्त की बात होती है ना, जब वक़्त आता है लीडर पे, जो इमरान खान पे इस वक़्त है, पूरी दुनिया निशावर है, ये मैं नहीं, पूरी दुनिया उस पर जान देने के लिए कुर्बान है, ठीक है। तो जब पहले धरना दिया था वो तब वक़्त और था, जब नई सियासत थी इमरान खान साहब, वो मैच्योर हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह जो अभी ये लॉन्ग मार्च जा रही है सबसे अलग होगा। मुझे ये बताएं, आप कितने जानने वाले जा रहे हैं तकरीबन? मेरे जानने वाले हैं तकरीबन लिबर्टी मार्केट में से 50% तो जा रहे हैं। कितने लोग गिन के अगर एक हाँ जी, ये तकरीबन 15 से 20 हज़ार तो लोग जा रहे हैं लिबर्टी से। 15-20 हज़ार लोग जो है वो जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, मरीम नवाज ने एक बड़ा इनसेंसिटिव कमेंट किया, ट्वीट किया अरशद शरीफ के हवाले से, इस हवाले से क्या? उस हवाले से यही कहूँगा कि उसका जो अभी वालदा फौत हुई है मरीम नवाज की, ठीक है, उसका बाप नहीं आया, पाकिस्तान में नहीं आया, उसने भेज दिया उसको, ठीक है। उसकी नवाज शरीफ की वालदा फौत हुई है, उसने फिर भी नहीं पाकिस्तान आने की वो की कोशिश, वो किसी को दर्द को समझती नहीं है। उसको अपनी पार्टी से, अपनी सियासत से, अपने पैसे से, अपना घर चलाने से उसको आवाम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे मरे कोई जिए, उसको कोई से फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर बात, बड़े लोग हैं, ये गरीब का जो मरता है ना, ये जो भी पाकिस्तान में नुकसान होता है उसके जो है ना, नवाज शरीफ को, उनकी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये गलत उसने ट्वीट किया, क्योंकि जाना सभी ने है। अल्लाह ना करे ये ऐसा कोई वक्त आ जाता, कोई नून लीग की पार्टी का कोई मर जाता है तो पीटीआई वाले इस तरह नहीं कहेंगे। मैं भी क्यों ना, मैं भी इस तरह का बयान कभी नहीं दूंगा, नहीं देना चाहिए। जो मर गया उसको अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता करे, ये दुआएं मांगनी चाहिए। ये ना कि अच्छा हुआ मर गया कोई बात नहीं, होता रहता है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। बाकी जी वक्त किसी पे भी आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मजीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मार्च पे जाएंगे, मार्च पे जाना है इमरान? हाँ, मैं क्या लैन जाना? किसको वोट देते? वोट असी देते हैं कि बैद को देंगे, मोर लगाएंगे सिर्फ क्लेन वाले को, तो पहले किसको दिया? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने कहा है कि वो ट्वीट के बारे में आपने सुना ही होगा, सारी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं कि पाकिस्तान के लीडर्स इस तरीके से पाकिस्तानी अवाम के लिए इनसेंसिटिव जो है ट्वीट कर रहे हैं। इस हवाले से वो बच्ची है, ये उसको पता नहीं, मालूम नहीं है, निचोड़ नहीं है। जेडे निचोड़ ने उसके ओदी वालदा था निचोड़। आपको क्या लगता है कितने साल में बंदा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है? अभी तक वो बच्ची है, उन्होंने अपने बच्चों की भी शादियां कर ली, तो किस उम्र में जाके मैच्योर होना है? एक इंसान चले सहाफ़ी ना ले, एक इंसान के तौर पर दे किसी को इस तरीके से, उसके जो है जो तबूत था उसके ऊपर इस तरीके से कमेंट करना अच्छी बात है? आप समझते हैं उन्होंने सही किया? ये जड़ी बात है ना, कोई भी होवे ना, कोई भी फौत होवे, दुश्मन होवे, यार सज्जन होवे, बगाना होवे, अपना होवे, उसके हक अंदर दुआ करनी चाहिए, कभी नहीं बुरा कहना चाहिए। ये कोई भी होवे, मुसलमान है, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे। जिदा फौत होया होवे ना, मुसीबत जिसके पैड़ी होवे, उसको पता होता है, आम बंदे को कुछ नहीं पता। उसके घर वाले को पता करें, उसकी वालदा का पता करें, उसके बच्चे का पता करें, उसकी पूरी फैमिली को पता करें जिसके मुसीबत पड़ी। इसके साथ तो बच्ची समझते हैं। अभी आप मरियम नवाज को ये कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बड़ी गलत बात है, आप किसी का बच्चा जिसका पहले एक बेटा है मुल्क के लिए शहीद हो गया, हस्बैंड जो था वो भी फौत हो गया, अकलौता बेटा। चले कुछ अब आपने नून लीग को वोट दिया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो सच की आवाज़ उठा रहे थे, ये तो गलत ही है ना? उसको चाहिए था, उसकी वालदा फौत हुई थी जब इलेक्शन हुए थे, उन्होंने को मुसीबत पड़ी, उधर इलाज करवाते हैं। जिसकी मस्जिद होवे ना उसको पता होता है। वैसे शरीक दुख जरा ना, शरीक पूरा पूरा होना चाहिए, मकसद पूरा दुख करना चाहिए। कोई भी होवे, अपना खून है पाकिस्तान च, अच्छी बात नहीं होती जी गलत बात करिए ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, ये नहीं कहना चाहिए। उहदे हक अंदर दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती देवे, उहदे बच्चों को, उसको जन्नत के बच्चों के उनके नहीं जेड़ा फौत होया ना उसके बच्चे को सब्र देवे, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती देवे। जेड़ा फौत होया अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करावे, अल्लाह पाक को गुनाहों की माफ़ी दे। हमें बाज कभी नहीं गए कभी जलसे जुलूस में। जलसे जुलूस में वो जाते हैं जेडे बेवकूफ़ होते हैं, उधर मर जावे। किसी पार्टी वाले ने किसी की खबर नहीं लेनी, ये मर गया, ये हक अंदर दुआ कर दिए। आपके सामने पीछे कितने बंदे फौत हुए ने। नून लीग के जलसे पे भी कभी नहीं गए? कभी नहीं गए हम। किसी का जलसे, और ये ठीक है? आपको लगता है ना बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए? नहीं जाना चाहिए उधर। बंदा मर गया तो कुत्ता मर गया एक बराबर। कुत्ते की बहुत ही कदर होती है, इंसान की नहीं होती। ऐसू गए चलते हैं। एक बंदा है, वो पता नहीं किन्ने किन्ने बच्चे ने, की निज़ाम चलाना है। किसी हुक्मरान ने, कोई भी पार्टी का हो, उन्हें नहीं जाना, पता नहीं करना, सिर्फ उस पार्टी ने जाना जिन्होंने मतलब है। मोटा बंदा कुत्ता मर गया ना, वो खबर लैन चले जाना। इंसान जो मर गया वो कोई खबर नहीं। तुहाडे सामने वो बंदा मर गया, वो रावी च डिग के को गया इमरान खान या दूजी तीजी पार्टी, कोई पार्टी नहीं जाती। कोई भी किसी भी पार्टी का ला लो, मजदूर आदमी हर काम च अगे होंदा है। वोटां च हक च, लड़ाई के केस च। वोट वेख लो, 18 न्याणे गरीबां दे हुंदे ने, वोट 20 घरां च निकलदे ने। मोटे बंदे जिन्ने भी होंदे ने उन्हां दे 1-2 वोट होंदे ने, वो भी चोर ही होंदे ने, सिर्फ पैसे दे सिर ते। जी उनका ये कहना है कि क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, 18 बच्चे होते हैं, 2 वो खुद हो जाते हैं मियाँ बीवी, तो 20-20 वोट होते हैं। उनके पीछे आप आते नहीं। जिनके घर में 2 वोट है, बच्चे 2 ही अच्छे वाले, उनके घर आप पहुँच जाते। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, आवाम की राय आप जान रहे हैं, मजीद बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? इकबाल। इकबाल साहब, फिर जा रहे हैं मार्च? इंशाल्लाह जाएंगे, इधर लिबर्टी में ही है। लिबर्टी जोशो जज्बा नजर नहीं आ रहा, बस आप कह रहे हैं इंशाल्लाह जाएंगे, या इंशाल्लाह हमने जाना ही जाना? नहीं जाना है, वो तो पहले भी जाते थे। चीचा वतनी में हुआ था, उधर भी गए थे, अभी इधर भी जाना है। काम भी करना है और ये भी काम करना है। तो चीचा वतनी से कल कितने लोग आ रहे हैं आपको? उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा आएंगे। राय मुर्तज़ा भी आएगा और भी काफ़ी लोग आएंगे। कितने कितने तक अगर आप एक एस्टिमेट लगाएं? एस्टिमेट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीटीआई की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। आपको पता ही है, इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है कि सारी इलेक्शन ही पीटीआई के पास था।
लेकिन आवाम आएगी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। आएगी अब आप कितने मतलब अगर इतराफ है अंदाजा तो नहीं है ये कोई हजारों में आएंगे या लाखों में? गाँव नहीं है, ये तो लाखों के हिसाब से बता लें, एक गांव नहीं है कि पूरा ज़िला भी है, बाकी तहसील भी है, ये कस्बे के लोग ज़्यादा आते हैं, इंशाल्लाह आएंगे सब। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब ने सही टाइम पे कॉल दी है? क्योंकि आप देखें लोग जो पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मार्च लॉन्ग मार्च की कॉल दे, अब वो एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही। ये ना लोग गलत कर रहे हैं, एक आदमी सीधे इंसान को बार बार छेड़ना, ये गलत ही कर रहे हैं। जब वो ठीक है, इलेक्शन है, कभी नायल कर देते, कभी क्या कर देते, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सारे चोर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, वो एक सच्चा इंसान क्या करेगा। पहले भी चाइनीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर का उनका दौरा था तो वो बड़ा मुतासिर हुआ जब पिछली बार इन्होंने धरना दिया। अब भी सऊदी जो है शहजादे उनका दौरा है तो अब फिर धरना दे रहे हैं, तो इस हवाले से इसने तो देना ही देना करते रहे, ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अभी एक आदमी वो शहीद हो गया, कहाँ किया इन्होंने, वो एक आदमी, अरशद शरीफ साहब। हाँ, ये लोग बस ऐसे करते हैं, इधर से मार भी रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, ऊपर से नायल भी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मुल्क का सिर्फ बेड़ा कर रहे हैं और कुछ नहीं। इस्लामाबाद तक जाएंगे या सिर्फ लाहौर? लाहौर तक काम भी करना, ये बड़े लोग जाएंगे, हमने काम भी करना है और इधर भी शामिल हो। लेकिन सपोर्ट के लिए यही बहुत है ना। हाँ, इमरान खान साहब को मैसेज हम तो उसके साथ हैं, यही मैसेज है। हम लोगों का कहते हैं, ये गरीब लोग काम भी करते हैं लेकिन सपोर्ट भी करते हैं। इंशाल्लाह जाएंगे और जोश और जज्बे के साथ जाएंगे। जा रहे। अस्सलाम वालेकुम, आई रियली लाइक योर हेयर। क्या नाम है? You are also very beautiful. I'm just a visitor. ओके, आर यू गोइंग टू द मार्च टुमारो? Me? I'm not sure. नॉट श्योर, व्हाई? Because I'm just here for a short time and I've got a family here. But yet, I wish all the best to them. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो ये जो हैं ये नहीं जा रही क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ पर है और वो बहुत कम अरसे के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, अदील नाम है। मुझे ये बताएं कि मार्च पे जाना है कल? हमने क्या करना है, हम नून लीग की पार्टी की हमने क्या करने जाना है, हम नून लीग की पार्टी के हैं। तो नून लीग की मरियम साहिबा जो है उन्होंने इतना मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किस दिल से और किन हाथों से वो मैसेज ट्वीट टाइप किया और फ़ौरन से ट्वीट कर दिया। आपको लगता है कि उनको आवाम का एहसास है? आप तो उनके लिए बड़े मार्च में ना जाने के सोच के बैठे हो। आपको कौन सा वहाँ का है? ठीक, नहीं, आप अपनी लीडर का बताएं ना। चले जिसने जो किया, मरियम नवाज़ के उस ट्वीट के हवाले से क्या कहें? मरियम नवाज ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया उसने, ठीक है ना। हम यानी कि नून लीग की पार्टी के हम पक्के लीडर हैं उसके। इमरान खान बिल्कुल जो है ना बेकार लीडर है ना। इमरान खान की बात नहीं हो रही जी, उन्होंने अरशद शरीफ साहब के बारे में कहा कि इनसे सबको सबक सीखना चाहिए। क्या सबक सीख रहे हैं आप ज़रा मुझे बता दें। कुछ भी हमारा यही मैसेज है, नहीं। पागल है जो यानी कि इमरान खान के पीछे इमरान खान की बात छोड़ देना, आप इंसानियत की बात करें। काम है इंसान। आप एक इंसानियत की बात करें ना। ये क्या बात, अब एक सहाफ़ी मार दिया, एक किसी का बच्चा मर गया और आप उसके ऊपर इतने बेदर्दी से कमेंट करते अच्छा यानी कि ठीक है, जो वामों के यानी कि बच्चे मरवा रहे हैं इमरान खान, वो नहीं इसको पता। ठीक, हैं। इमरान खान को आप एक साइड पे छोड़ दिया, आप एक इंसान, आप नून लीग को पीटीआई को भी एक साइड यानी कि जो भी कर रही है ना इसके पीछे लगी तो वाम ना लगे इसके पीछे। ये मरियम नवाज ने सही ट्वीट किया। ट्वीट किया, सही किया उसने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? रहमान है मेरा नाम। मान साहब कारोबार छोड़ के जाना है तो आपके वालिद साहब भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। कितने भाई हो? मैं एक ही हूँ। अच्छा, सिर्फ खवातीन मर्द जाते हैं या खवातीन भी जाते मर्द ही जाते हैं हमारे। हैं? तो दोनों जाएंगे आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इमरान खान साहब लोग इकट्ठे कर पाएंगे? उन्होंने क्या करना है, आवाम इतनी होनी, जगह ही नहीं मिलनी, हमें भी जगह नहीं मिलनी इतनी। इंशाल्लाह आवाम होनी है बाहर। आज रात से ही रश लगना शुरू हो जाना। रात से ही रश लगना। कितने हजारों में लोग होंगे या लाखों में? लाखों करोड़ों में होंगे, हजारे तो भूल ही जाए, हजार तो इधर ही इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि मार्च लेके जाएंगे जब इस्लामाबाद तो धरना भी देंगे या मार्च से वापस? ये उधर ही जाके बताएंगे। इन्हों की तो पहले ही टांग पे टांग रही हैं। काम पे टांग रही मार्च से पहले ही काम पे टांग रही हैं इन्हों की। का। आगे क्या होता है? चलिए मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद तक जाएंगे मार्च के साथ या फिर लाहौर से वापस या लिबर्टी से ही वापस? इंशाल्लाह जो बड़े हैं वो आगे तिकर जाएंगे, एंड तिकर साथ देंगे और हम जितने भी सपोर्टर हैं इंशाल्लाह उसके साथ ही जाएंगे। ऑब्वियसली क्योंकि इनके फादर हैं और ये हैं तो यहाँ पर भी किसी को मौजूद होना ज़रूरी है, कारोबार भी साथ साथ में ज़रूरी है। तो फादर जो है आगे से इस्लामाबाद तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और जो ये है ये लाहौर तक जो है ज़रूर साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, सुलेमान। मुझे ये बताएं कल मार्च हो रहा है, फिर जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। बड़े खुश हो के आपने कहा, यू वेट कर रहे थे सर? इंशाल्लाह, हाँ जी, वेट ही कर रहा था। तो इतना वेट क्यों करवाया इमरान खान साहब ने? मतलब 3-4 बार आवाम कहती रही भाई कॉल दे दें, नहीं दी।
बस ये तो उसका मर्जी था, पहले भी उसने कॉल दिया था, फिर वो कह रहा था कि अब ना करवाओ, अब उसने कॉल दिया, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। जरूर जाएंगे, लगता है कामयाब होंगे। इंशाल्लाह कामयाबी होंगे इंशाल्लाह। मरियम नवाज की ट्वीट पे क्या कहें, बस उसने गलत ही किया ट्वीट। कुछ कहना चाहें? बस मैं क्या कहूँ, लेकिन उसने गलत किया। कदरों कीमत जो थी वो कम हुई मरियम नवाज की आपकी नज़रों में? मतलब लोग जो है बड़ा सख्त रद्द अमल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग अपनी शक्ल जाके शीशे में देखें, इस तरीके की बातें की जा रही है सहाफ़ियों की जानिब से, तो वाकई देखनी चाहिए। हाँ जी, देखनी चाहिए। उसने जो किया था ना, बहुत गलत किया था, अल्फाज जो उसने इस्तेमाल किया थे बहुत गलत किया, इसको नहीं करना चाहिए था। तो जो उन्होंने बाद में माजरत की, आपको क्या लगता है तनकीद से बचने के लिए की है, या फिर उन्होंने कहा उन्हें वाकई शर्मिंदगी हुई होगी, ओह शिट मैंने क्या मैसेज किया, क्या ट्वीट किया? बस उसको शर्मिंदगी भी होती, लेकिन उस लोगों की बातों से वजह से उसने माजरत किए हुए होगी मेरे ख्याल से। लोगों की बातों से बचने के लिए इमरान खान साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे कल के लिए? बस मैं क्या मैसेज, लेकिन हम इसके साथ खड़े इंशाल्लाह, और जाएंगे इस्लामाबाद तक करें इंशाल्लाह। इस्लामाबाद तक जाएंगे, तो पक्का इरादा है इस्लामाबाद? अल्लाह पक्का ही इरादा। कर ले आपका एक नंबर, जी एक आपको काउंट कर ले। हाँ, कर ले। चलें जी, ये इस्लामाबाद तक जाएंगे और इनको ज़रूर काउंट कर ले। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? इरफान। इरफान साहब, काफ़ी अरसा हो गया आपसे बात नहीं हुई, तो हमने सोचा आपसे पूछें कि सबसे पहले तो बताया कि कल मार्च में जा रहे हैं, आपके बेटे ने तो कंफर्म कर दिया कि जा रहे हैं, इस्लामाबाद तक जाएंगे? इंशाल्लाह ज़िंदगी रही वहाँ तक ज़रूर जाएंगे। इस्लामाबाद ज़रूर जाएंगे। तो मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया, उस हवाले से क्या? देखें जी, जिस औरत के दिल में या किसी उसकी सोच ही आपको अक्कासी कर रही है कि उस किस सोच की वो औरत है। जो औरत इस मैयत के ऊपर भी सियासत कर रही है, उसको मरना तो याद है ही नहीं, झूठी तो वो है, लेकिन जिस उसने जो अल्फाज चुने हैं ना, उसको शर्म आनी चाहिए थी कि ये अल्फाज ना, अगर वो चुप भी रहती तो उसके लिए अच्छा ही था। ज़िल्लत उसकी मुकद्दर है और आगे भी इसको ज़िल्लत ही मिलनी है। उन्होंने फिर बाद में कहा कि मैं माजरत करती हूँ, दिल आज़ारी नहीं करना चाहती थी, तो वो क्या लगता है, तनकीद से तंग आ गई या फिर जो है उनको वाकई शर्मिंदगी हुई, दुख हुई कि ये मैंने क्या कर दिया? असल में इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या, ये सोच समझ के नहीं बोलती। ये जो घर में घरेलू जो होती है ना औरतें, जगालू, ये वो औरत है। इसका सियासत से कोई लेन देन है ही नहीं, ज़बरदस्ती की ये सियासत में घुस रही है। ना इसकी कोई जगह है, ना इसका कोई मेरे हिसाब से इसको लायक है। क्या इसका, मुझे ये बताएं किस बेस पे हम इसको यानी सियासतदान गिने? सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी की वजह से गिने? और दूसरे भी तो बबलू डबलू है, कल को वो भी कहेंगे मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनना, उसको भी बना दें? नहीं, नथिंग। ये बताएं कि आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को भी ट्विटर पर उसको डांटना चाहिए था, उसकी सुबकी करनी चाहिए थी कि ये तुम आवाम के जज्बात के साथ खेल रही हो? क्योंकि देखें ना, फिर आवाम के साथ सोशली उन्होंने इस तरीके से ट्रीट किया, जज्बात के साथ खेली। एक माँ, उसका एक ही बेटा था, दुनिया में इकलौता सहारा था, वो इस दुनिया से चला गया। तो नवाज शरीफ साहब को करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि कौम के साथ जो है, या माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए ना, ये जो रद्दमल आया ना दोबारा कि मुझे माफ़ी चाहिए, मैं अब माजरत करती हूँ, ज़ाहिर उसके बाप ने उसको डांटा तो होगा, लेकिन वो अगर इंडिविजुअली देखा जाए ना, तो वो खुद जो कर रही है ना, वो अपने बाप के आगे कंधे बीच रही है। ऐसी औरत से क्या उम्मीद है हमें कि वो कोई मुल्क के लिए अच्छा सोच लेगी या मुल्क के लिए कोई अच्छा का काम कर देगी? नथिंग। कोई उसका कोई ज़हनी तौर पे वो बीमार औरत है, वो पता कि ज़िद्दी औरत है। अब्बू जी मैंने डॉक्टर बनना, अब्बू जी ने डॉक्टर मिलिट्री कॉलेज में दाखिला करा दिया, फिर वो जिस तरह हम सुनते रहते, वो ज़िद्दी औरत है, करना कराना कुछ नहीं है। अब अब्बू को एक ही बात है, अब्बू मैंने प्राइम मिनिस्टर बना। लाइक है या उसमें कोई है कि सलाहियत? मुझे बताएं, कोई किसी वर्ल्ड फोरम के ऊपर वो बोल सकती है? मुझे बता दे, कोई भी बंदा बता दे, कोई नून लीग में और कोई नहीं है, वो बस अब्बू के सर पे चल रही है। तो होना कुछ नहीं है उसका, कोई उसका मुस्तकबिल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब गरीब का दुख कहाँ गया जी उसको? वो जाके लंदन बैठ गई है। अब गरीब इधर जो पटवारी है वो इधर जो है ना चीखे मार रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? वाकई डैडी की जो प्रिंसेस हैं, उनको पाकिस्तान आ जाना चाहिए आवाम के दुख दर्द को समझने के लिए, और उस माँ के दुख दर्द को समझने के लिए जो इतना इनसेंसिटिव कमेंट जो उन्होंने किया। अच्छा, मुझे भी ये बताएं कि फैसल वावडा के बारे में क्या ख्याल आते हैं कल से आप? देखिए जी, मेरी बात से, जब जिस किसी को कुछ मिलता नहीं ना, 2 नंबरी का, सबको पता वो क्या ये लोग, वो है प्रेशर होता है हर जमात के अंदर। ये जो मालदार लोग होते हैं ना, इनको सियासत से कोई लेन देन नहीं होता, ये सिर्फ प्रेशर ग्रुप बना के ब्लैकमेल करते हैं। अब याद आया इसको खान साहब को देने के लिए मशवरे, साल हो गया तो
चुप करके बैठे हुए थे। सबको पता है अब वो गेम नहीं चलेगी जो हमारे इधर अब चल रही है। क्या ये बेचारे को जिसको शहीद किया गया, ये कोई अच्छी बात है? अल्फाज ही नहीं है। क्यों? वो घर का पूरे खानदान का पवार का फेल था। इन्होंने कोई शर्म भी नहीं आई, कोई हया ही नहीं आई। कोई जो सच बात करेगा उसको इसी तरह उड़ाते रहेंगे। कब तक ये सिलसिला नहीं रुकना? अब पता नहीं इन बेवकूफ़ों को कौन मशवरे देता कि अब अवाम में शऊर है, हर चीज़ अवाम को पता है, कौन कर रहा है कौन करवा रहा है। ये ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, ये होना क्या? कोई इंसाफ नहीं किसी को भी मिलना। ये जो चोर ही वो कहते हैं उसके ऊपर GIT के ऊपर बैठा दिया, किसको इंसाफ मिलना? कुछ भी नहीं होना। ये इसी तरह ही पाकिस्तान के लोग जो है ना मरते रहेंगे, लेकिन हक की बात करनी चाहिए। वो चाहे जान जाती है, चाहे अल्लाह के रूह, हम सुर्ख रूह होंगे कि हमने हक और सच बात के साथ खड़े थे। क़यामत वाले दिन हम इस चीज़ के अल्लाह ताला के आगे जवाब देने नहीं होंगे कि हम हक और सच के साथ नहीं खड़े थे। ये हमारा ईमान है, हमारा ये कह ले कि अल्लाह ताला की ज़ात के आगे पक्का वादा के हक और सच के साथ ही खड़ा रहना है, चाहे जान भी जाती है जाए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन वो आवाम के जज्बात हैं और ये वाकई ये भी हक सच के साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर आप बाजू से नहीं रोक सकते तो आप मुंह से रोकें, और अगर आप मुंह से भी रोक नहीं सकते तो दिल में एटलीस्ट बुरा जा रहे हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहना भी जुल्म करने के मुतरादिफ होता है। तो मेरा ख़्याल में जो है इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और 4 दिन बाद आपने भूल नहीं जाना, बल्कि जो है आपने याद रखना है अरशद शरीफ साहब को, उनकी फैमिली को, और उनके लिए जस्टिस हासिल करके रहना है। तारीख जो पाकिस्तान की है वो बदलनी होगी हमें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। नाम क्या है सर आपका? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान साहब, फिर जा रहे हैं कल मार्च पे? नहीं, क्या करूँगा मार्च पे? इमरान खान को वोट नहीं देते? नहीं, मैं किसी को भी वोट नहीं देता, उसी को देता हूँ जैसा कहता तू मरता। अगर वो आ जाए तो उसको वोट दे दूंगा। वो किसका हुकूमत? अच्छा तू मर का? हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। वाकई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के जैसे एक लीडर की हमें वाकई ज़रूरत है, हुक्मरान की वाकई ज़रूरत है। मुझे ये बताया, मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया अरशद शरीफ के हवाले से, इस हवाले से क्या? किसके? अरशद शरीफ के हवाले से, जो सहाफ़ी हैं उनके बारे में मरीम नवाज़ ने कहा कि उनके जो ताबूत था उसकी पिक्चर के नीचे लिखा कि ये सबक है देखने वालों को। ये पता नहीं है कि ये इधर था, फिर दुबई चला गया, दुबई से फिर कीनिया चला गया, इसका इल्म हमको नहीं है। आपको लगता है उनके साथ नाइंसाफ़ी? जो बंदा मरता है उसके साथ, बेचारे के साथ तो नाइंसाफ़ी नहीं, और क्या होता है? जो वालिदा हैं उनका और कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में, फैमिली का भी कोई नहीं, 4 बच्चे हैं, बीवी है उनका, मतलब हुकूमत को उनको इंसाफ लेके देना चाहिए, और क्या दे पाएगी? ये हुकूमत किसको इंसाफ दिया है कि इसको देगा? कभी किसको इंसाफ मिला है? नहीं मिले। गरीब लोगों का बस जनाजा निकलता है, अमीरों को कोई क्या बोलता है? क्या बोलते? और वोट किसी को नहीं देते फिर? नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं दिया। जी सही किया फिर मेरे ख्याल में। अगर नहीं बेटा, अभी जो महंगाई का बोझ है हम पर है ना, पैसे लोगों ने ले गए बाहर मुल्कों पर, उसे वसूल करो ना। हमको क्यों तबाह कर दिया? हमको तबाह, तुमको तबाह, उस बेचारों को तबाह, ये क्या है? उसे वसूल करो, महंगाई कम करो। जो भी महंगाई कम करेगा उसी को कुर्सी पे बैठने का हक होना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम बेहद तंग है। जो रिलीफ देगा, चाहे वो आप सब में से कोई भी दे दे, तो वो कुर्सी पर बैठ जाए। यार बिल्कुल। कभी गए जलसे पे? गए हुए थे, ये जो इमरान खान के जलसा था स्टेडियम में, तब गए हुए थे। उसके बाद मैंने बोला नहीं जाऊँगा। दिल बदल क्यों गया? बस महंगाई की वजह से बदल गया सब के सब। अगर इमरान खान साहब महंगाई कम करते हैं तो फिर सपोर्ट करना? क्यों नहीं, कोई भी महंगाई कम करेंगे तो हम उसको ही सपोर्ट करेंगे जो महंगाई कम करे। जो आवाम का सोचे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाए, बल्कि आवाम के लिए कुछ करे, और ऐसे ही होना चाहिए। कुछ मैसेज देना चाहेंगे इमरान खान? मैसेज यही है कि महंगाई के कुछ खिलाफ बात करें, जो गरीबों का गुजारा हो। बात तो वो हमेशा करते हुए नजर, वैसे मुंह से करते ना, दिल से तो नहीं करते। काम करें कुछ, है ना? अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कैपिटल चैनल जो है उसका मैं बड़ा मशहूर हूँ। कल जा रहे हैं मार्च पे?
नहीं नहीं मार्च पे नहीं। क्यों? जत्था या जुम घटा कोई भी हो इस तरह का, भले वो पाकिस्तान के अवाम के हक में हो या मफाद में हो, मुझे उसके ख़िलाफ़ लगता है। देखो अब सब लिबर्टी वाले बोलते हैं कि हम कल दुकानें बंद रखेंगे डर के मारे कि खुदा न खास्ता कोई यहाँ आ ना जाए। आप किसके हैं? शहबाज शरीफ। तो मरियम नवाज साहिबा ने जो ट्वीट किया है इसके हवाले से हम सिर्फ शहबाज शरीफ, नो मरियम नवाज। वैसे आप इंसानियत के नाते बताएं ना जरा, मरियम नवाज ने क्या ट्वीट कर दिया? शरीफ साहब घर के अकलौते बेटे, एक माँ के, बूढ़ी माँ के, और उनके बारे में इतना इनसेंसिटिव कमेंट, इसके बारे में कहेंगे क्या? नहीं, ऐसे सियासी लोग जो होते हैं ना, इनको किसी के दर्द का एहसास नहीं होता है, ये कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ उस फैमिली का एक वाहिद बंदा है जो उसने पंजाब बनाया, तो उसमें नवाज शरीफ का वोट बैंक बना, जिसने अभी पाकिस्तान अगर उसको बनाने की बेहतर कोशिश करेगा तभी वोट उनका बनेगा, लेकिन वो बंदा शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ साहब अच्छे बंदे हैं, फिर आप वो शहबाज शरीफ साहब से ज़रा रिक्वेस्ट करें कि वज़ीर आज़म हैं, अच्छा शरीफ साहब को इंसाफ मुहैया करें। उनकी वालिदा बूढ़ी, एक सहारा एक बेटा उनका वो इस दुनिया से चला गया, तो उसको इंसाफ मुहैया करें, ज़रा रिक्वेस्ट करें क्योंकि आप बहुत फॉलो। आई थिंक शहबाज शरीफ इज़ नॉट अ किलर एंड नॉट अ सपोर्ट ऑफ एनी पर्सन हु किलिंग द जर्नलिस्ट, और मैं उनको रिक्वेस्ट, हम किसी इदारे, कोई इदारा, अभी तो तहकीकात ज़रूरी है, अभी सब ने जज नहीं बनना कि खुद ही से जज करके स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दे। सबसे पहले एक साफ शफाफ तहकीक करवाई जाए और जिन लोगों ने ये काम किया उनको सामने लाया जाए। पहले मैं यही समझ रहा था कि जो किलिंग हुई है ना, ये एक ऑर्डिनरी किलिंग है और आम तौर पर जैसे कोई पुलिस मार देती है किसी को गलत फहमी में, लेकिन अब जब ये कुछ बंदों के नाम सामने आने लगे हैं, अब इससे ज़रूर मुझे एहसास हुआ है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, पाकिस्तान के अंदर से कोई प्लानिंग हुई है और वहाँ जाके किलिंग हुई है। और अब मैं समझता हूँ कि कीनिया भेजना और वहाँ पे किलिंग करना ज़रूर ये किसी पार्ट का हिस्सा है। तो आप फिर शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट, इंशाल्लाह बिल्कुल। शहबाज शरीफ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी माँ का बेटा था, किसी का शोहर था, किसी का बाप था, तो उनका ख्याल ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, लिबर्टी मार्केट पे हम मौजूद थे और आपने जाना कि कौन सी आवाम जो है वो लिबर्टी चौक में जो है इकट्ठी होगी कल 11 बजे और इमरान खान साहब का साथ देगी, और कौन लोग जो है वो नहीं जाएंगे। मरियम नवाज़ के ट्वीट के ऊपर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मरियम नवाज़ ने जो किया ठीक किया। आप हमें बताएं कि मरियम नवाज़ ने जो किया क्या ठीक किया? क्या इस कदर बेदिली, संगदिली और बेरहमी की तवक्को की जा सकती है? ऐसी आवाम जो बहुत से लोग आपने देखा कि नून लीग को बहुत फॉलो करते हैं, तो पाकिस्तानी होने के नाते क्या उनको ये ट्वीट करनी चाहिए थी? इंसान होने के नाते उनको ट्वीट करनी चाहिए थी? और क्या जो उन्होंने सॉरी की वो जो है उन्होंने शर्मिंदगी से की या अवामी तनकीद से बचने के लिए? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल तक ये डिस्कस हुआ। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें, कमेंट पे हमें ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या मार्च में जाएंगे और कितने लोग जाएंगे, और क्या मार्च जो है वो कामयाब होगा या नहीं, और क्या ये सही टाइम है मार्च करने का? अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।